नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संचार टीवी और मैं हूं आपके साथ तरुण कुमार। खुर्जा पहुंचे राज्य मंत्री अनूप प्रधान मनीष सिसोदिया को लेकर क्या बोले, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। योगी सरकार के मंत्री अनूप प्रधान जी आए हुए हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका अचानक खुर्जा आगमन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कार्यक्रम हापुड़ में था, तो हापुड़ से निकल रहा था। हमारे अनुसूचित मोर्चा के और इनके भतीजे धीरज वाल्मीकि जी का आवास है। हमारे सतीश जी पुराने मित्र हैं। 2012 में विधानसभा का चुनाव वो हमारे मैं भी लड़ा था, वो भी लड़े थे। हमारे बहुत सीनियर हैं राजनीतिक क्षेत्र में। तो हमारे धीरज जी ने कहा, तो मैं बोले चलो घर चलते हैं। तो एज ए कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ पर आया। सर, जिस तरीके से भाजपा ने दो राज्यों में एक सरकार बनाई है, मैं कहूँ बहुमत की सरकार बनाई है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, उन प्रदेशों की महान जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वहां उन्होंने जो है रिपीट करके हमारी सरकार बनाई, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश है वो लगातार प्रगति कर रहा है, और उसी का परिणाम है कि जो राज्य की सरकार है वो भी निरंतर बेहतर कर रही है। और देखो, जनता सब कुछ जानती है, समझती है कि कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, जनता भी उसी के साथ खड़ी होती है। तो मैं उन दोनों प्रदेशों की महान जनता को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनाने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आने वाला 2024 में चुनाव है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। विपक्षियों की बात करूं तो वो अपना पूर्ण तरीके से दावा कर रहे हैं, पूर्ण तरीके से अपनी जो आंदोलन कर रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी का क्या राय? देखिए, सबको, हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा 2014 में भी लगातार जो यहाँ हमारे विरोधी दल हैं वो लगातार कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति होगी। लेकिन मैं आभारी हूँ उत्तर प्रदेश की महान जनता का कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो यहाँ से 73 MP जिताने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की महान जनता ने किया। उसके बाद 2014 के बाद में 2017 में विधानसभा का चुनाव आया, और मैं समझता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस उत्तर प्रदेश की महान जनता ने देने का काम जो भाजपा को किया। उसके बाद 19 में पुनः लोकसभा का चुनाव आया, और मैं समझता हूं कि जो यहाँ पे एक समय बिल्कुल ध्रुव विरोधी दल थे, वो भी कई जो बड़े दल हैं वो एकत्रित हुए, सपा, बसपा और लोक दल। तीनों को एक साथ आने के बावजूद भी इस महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया, और महान जनता का ही परिणाम है कि हम बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जो है हमारी लोकसभा के हमारे सम्मानित सदस्य जीते। उसके बाद में फिर 2022 में आपने देखा, ये 37 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इससे ही जो दिखता है कि 24 में भी क्या स्थिति होने वाली है। मैं जो पूर्ववर्ती आंकड़े उनके आधार पर कहूँ, और जो जनता का, मैं भी जनता के बीच रहता हूँ क्योंकि आपके पड़ोस से ही मैं MLA हूँ, और इस सरकार में मुझे भी एक राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त किया है। तो मैं समझता हूँ कि पूर्व की भांति मैं समझता हूँ अब तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी अधिक, जो हमें क्या नाम है, इसमें जो 19 का चुनाव हुआ है, इसमें जो हमारे MP थे, मैं समझता हूँ उससे भी अधिक MP अब के 24 में जीतेंगे। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए, शराब घोटाले में जो गिरफ्तार हुए हैं, और आम आदमी पार्टी की कहूँ या विपक्षियों की बात कहूँ तो वो उनका कहना ये है कि बीजेपी की ये उनकी केंद्र में, प्रदेश में सरकार है, तो ये कुछ दबाव बनाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में ना जीत पाए, इस तरीके से इन पर दबाव पड़ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी छवि आप सब जानते हैं और जनता जनार्दन जानती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होती तो हमारी इन प्रदेशों में सरकार थोड़ी होती, और हम लगातार चुनाव थोड़ी जीत रहे होते। तो निश्चित वो ठीक है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं समझता हूँ इस तरह का कुछ नहीं है जी। और जो भी हमारी जांच एजेंसी है CBI, उसको अपना राइट है, वो अपना काम कर रही है। अब मैं गलत करूंगा तो मुझे भी हो सकता है सजा भुगतनी पड़े, तो जो गलत करेगा ये तो एजेंसियों के काम है, वो जांच कर रही है। उसमें जांच में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक बीजेपी विधायक के घर पर कुछ पैसा बरामद हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। अगर कोई ऐसा है तो जांच होगी, जांच में जो भी चीजें गलत होंगी, कोई भी हो, चाहे भाजपा का हो चाहे किसी अन्य दल का हो,
जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे